अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मिसेस राध्या, हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। लास्ट राउंड में जो आपको प्राइज मिला था उसे भी हम आपसे वापस लेते हैं। भगवान, अब हम क्या करें? हम अपने घर वालों का सामना कैसे करेंगे? हम सर को कैसे बताएंगे कि आज क्या हुआ? राधा ने फोन काट दिया। जरूर अभी तक राउंड खत्म नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगा। वैसे मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो बाकी सभी कॉन्टेस्टेंट को अपने बलबूते पर हरा देगी। अरे अब तो हमें इतनी भूख लग रही है ना कि हमारा मन कर रहा है कि हम बाकी कंटेस्टेंट की डिश भी खा जाए। परफेक्ट। अब इसका फायदा कैसे उठाना है मैं तुम्हें बताती हूँ। बस एक राध्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अपनी वो डिश बनाई, मैंने उसे देखा तो इट वॉज परफेक्ट प्रेजेंटेशन, और बाकी दोनों जजेस ने चख के उसकी जो तारीफ की उससे मुझे साफ साफ लग रहा था कि उसके हाथों में मां अन्नपूर्णा का स्वाद है। और मैं इंद्राणी बेदी अपनी बेटी को उस राध्या जैसी हाउसवाइफ टाइप्स बेंजी के सामने कभी नहीं हारने दूंगी। I love you, मम्मा। बस 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 बस, अब बाकी का प्यार घर पे। अगर यहाँ हमें साथ में किसी ने देख लिया ना तो शक हो जाएगा और तुम कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। बस बेटा, इस कंपटीशन को जीतकर मेरा नाम रोशन करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मा। बाय बाय मिस राध्या। हे भोलेनाथ, आज बिना किसी गलती के हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम आगे करें तो क्या करें। राध्या, तुम्हारी मुसीबत का हल सामने है और तुम भगवान से सवाल कर रही हो। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणे। इसका अर्थ जानती हो ना? इसका अर्थ है कि अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ। परिणाम की चिंता मत करो, असफलता से निराश मत हो और किसी भी स्थिति में अपना कर्म करना मत छोड़ो। बिल्कुल, खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुम सच्ची हो तो तुम्हें किसी को अपनी सच्चाई का सबूत देने की जरूरत नहीं है। तुम बस कंपटीशन की तैयारी करो, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आज जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। तो बच गए, अभी तक राध्या नहीं आई। मैं करूं, एक बार फोन लगाता हूँ। राध्या, राध्या, क्या हुआ? तुम ऐसे थकी थकी क्यों लग रही हो? तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने व्रत रखा और मुझसे झूठ भी बोला कि तुमने व्रत नहीं रखा, कुछ खा लिया।
राध्या, क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? नहीं प्रथम सर, कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज के राउंड में जजेस को तुम्हारी डिशेस पसंद आई या नहीं? राध्या, आ गई तुम? प्रथम, राध्या ने जो कल चेक दिया था वो तुमने डिपॉजिट कर दिया? अगर नहीं किया ना तो जल्दी से जाके कर दो, वरना बैंक बंद हो जाएगा। हाँ माँ, मैं वो लेके ही घूम रहा था, बैंक ही जाने वाला हूँ मैं। राध्या, तुम भी रेस्ट करो, मैं बैंक से होकर आता हूँ। क्या हुआ राध्या, सब ठीक है ना? प्रथम सर, आप ये चेक बैंक में नहीं डाल सकते हैं। क्यों राध्या, आज कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? इस चेक में कोई करेक्शन है क्या? आज जो हुआ, अगर हमने उसके बारे में बता दिया तो सबकी उम्मीद टूट जाएगी। हमें ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं प्रथम सर, वो दरअसल उन लोगों ने ना जीत की राशि गलत लिख दी है, इसलिए चेक वापस मंगाया है। वो लोग सही राशि डालकर फिर चेक वापस हमें दे देंगे। क्या 3 लाख से भी ज्यादा का चेक मिलने वाला है? दादी, हमें वो सब नहीं पता, बस उन्होंने चेक वापस मंगाया है। राध्या, तुम्हारा निर्जला व्रत है ना, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, फिर भोलेनाथ की पूजा कर लेना और फिर कुछ खा लेना। सच में शीला, ऐसा रियलिटी शो है जहाँ लड़के लड़कियों को मिलवाते हैं और बाद में उनका रिश्ता करवाते हैं। मुझे तो मौका मिलेगा ना तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगी, और आज तो देखकर ही रहूंगी। कानपुर के मशहूर किचन के खिलाड़ी प्रतियोगिता में आज हुई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। यार, ये चैनल चेंज क्यों नहीं हो रहा है? बैटरी लो है क्या इसकी? आज एक प्रतियोगी पे लगाया गया चोरी का इल्जाम। राध्या, चलो पूजा का समय हो रहा है, आओ। प्रतियोगी राध्या मित्तल। राध्या, अभी इस चैनल पे तुम्हारे नाम की न्यूज आ रही थी ना? वो एक बार वही पिछला चैनल वापस लगाना। अरे प्रथम, तू अपनी न्यूज बाद में देखना, पहले मुझे ये शो देखने दे। वो 2 मिनट दो ना मुझे। अरे आज किचन के खिलाड़ी कंपटीशन के सेकंड राउंड में मिस राध्या मित्तल को किया गया डिस्क्वालीफाई। रजनी, ये लो, पूजा के फूल भी आ गए। क्या हुआ भाई? राधा, तुम्हें इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? राधा को प्रतियोगिता से निकाल दिया गया? सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली है कि राध्या मित्तल ने आज सारे प्रतियोगियों का खाना खाकर खत्म कर दिया है, इसलिए उन्हें कंपटीशन से हटा दिया गया है। मिस राध्या ने तो अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्जामों को मानने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन जजिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मिस राध्या ही इस जुर्म के गुनहगार है। अब देखते हैं कि अगले राउंड में क्या होता है। एक दिन भूखा प्यासा रहने को क्या कह दिया, पूरे जग में हमारी हंसाई करा दी। अरे ऐसी भी क्या भूख लगी थी कि सारे प्रतियोगियों का खाना खा गई? नहीं रखना था व्रत तो ना करती, लेकिन देश भर के मंच में इस तरीके से भूखे की तरह व्यवहार करने की क्या जरूरत थी? शरीर तो गोल मटोल है ही, आज हरकत भी वैसी कर दी। ऐसे कौन सा हाथी है पेट में जो एक दिन भूखे नहीं रह गया? दादी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा,
तो ये क्या चैनल वाले मनगढ़ंत कहानियां बक रहे हैं? देखा, पैर की जूती को सिर का ताज बनाने का नतीजा। इसकी वजह से हर चैनल में हमारी कितनी जगहज़ाई हो रही है। देखो जरा, अब तुम लोगों को समझ में आया कि हम इसके लिए इतनी रोका टाकी क्यों करते हैं। व्रत तोड़ा सो तोड़ा, पूरे देश में हमारी कितनी बदनामी हो रही है। क्या सोचते होंगे लोग कि हम इसको खाना नहीं देते हैं। नहीं दादिया, आप प्लीज हमारे यकीन कीजिए, उन लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई, हम सच बोल रहे हैं। हमने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। दादी प्लीज मुझे बात करने दीजिए। राधा, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ था। अब आपके डिशेस 20 मिनट तक इस फ्रीजर में फ्रीज होंगे। अब तो हमें इतनी भूख लग रही है ना कि हमारा मन कर रहा है कि हम बाकी कंटेस्टेंट की डिश भी खा जाए। इसमें तो किसी की भी डिशेस नहीं है, सारी ट्रे खाली है। मिसेस राध्या, हम आपको इस कंपटीशन से निकाल तो नहीं रहे हैं, लेकिन इस राउंड से डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। लास्ट राउंड में जो आपको प्राइज मिला था उसे भी हम आपसे वापस लेते हैं। लेकिन आप हमारे यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता वो सारे रैपर्स कहाँ से हैं। लेकिन तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर पूरा यकीन। ऐसे कैसे बिना किसी पुख्ता सबूत के तुम्हें उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया? मैं तो उन्हें बताता हूँ, रुको 2 मिनट। रजनी सर, बाकी कंटेस्टेंट का तो दोबारा से राउंड हो भी गया होगा और उन लोगों ने हमें कंपटीशन से नहीं निकाला है, बस आज के राउंड से डिस्क्वालीफाई किया। अब बात करके कोई फायदा नहीं है। वाह वाह वाह, झूठ और चालाकी में तो तुम्हारा जवाब नहीं है। एक बात बताओ, तुमने चेक वापस मांगा प्रथम से इसलिए ना कि वो लोग तुमसे वापस मांग रहे हैं? मतलब पैसे आए नहीं कि चले भी गए? वारी घर की बहुरानी अपने पति को आशा की उम्मीद दिखाकर वापस ले ली और खानदान की नाक कटाई सो अलग। नहीं दादी, एक और मौका है हमारे पास, हम अगले राउंड जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। खबरदार, जो दोबारा कंपटीशन में जाने के बाद भी मुंह से निकाली तो जुबान खींच लेंगे, और अगर तुम गई ना तो टांगे तोड़ के हाथ में दे देंगे। खानदान का तमाशा बना के रख दिया है और कुछ नहीं सुनना है हमें, समझी? जाओ यहाँ से। दादी, अगर राधा कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है तो उसने वाकई कुछ नहीं किया होगा। राधा ने प्रथम के लिए व्रत रखा था, ऐसे में वो अन्न या जल को हाथ तक नहीं लगाएगी। वैसे राधिया भक्ति के मामले में कितनी पक्की है ये तो हम सबको पता है। हमने कहा ना, गांव की पुरानी जमीन बेच देंगे। दादी माफ कीजिएगा, लेकिन अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही, बात हमारे परिवार की इज्जत की है, राधा की सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अब अगर राधा ये कंपटीशन छोड़ के जाएगी तो सबको यही लगेगा कि उस पर जो इल्जाम लगाया वो सच है। राधा इस कंपटीशन में जाएगी, बोल दिया मैंने। हम हार गए मम्मी, हमारे बिना कुछ किए हमारे परिवार की इज्जत बर्बाद बनाई। हमने आज हमारे परिवार की, प्रथम सर की, सबकी सारी उम्मीदें तोड़। हमने सोचा था कि मुश्किल घड़ी में प्रथम सर का सहारा बनेंगे, लेकिन आज हमारी वजह से हमारे परिवार की इतनी बदनामी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है राधा। मम्मी जी, आप अपनी बेटी की बातों पर ना ध्यान मत दीजिए। ना ही इसने मेरा विश्वास तोड़ा है और ना ही मेरे घर की बदनामी की है, तो आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। राधा, मैं तुम्हें इतना जान गया हूँ कि कभी भी तुम कोई कंपटीशन जीतने के लिए चीटिंग तो नहीं करोगी और ना ही मेरे लिए रखा हुआ व्रत कभी तोड़ोगी। राधा, तुम्हें आज पर नहीं कल पर फोकस करना है और उसके लिए तुम्हें खाना खाना होगा।
चलो। लेकिन प्रथम सर, तुम्हारा आज व्रत है। मैंने माँ से बात कर ली और माँ ने कहा है सूरज डूबने के बाद भगवान का नाम लेकर तुम खा सकती हो, समझी? और देखो सूरज डूब गया। आओ चलो, कोई बहाना नहीं चलेगा राधे, चलो बैठो। क्या हो रहा था? प्रथम से आपने कुछ खाया है? राध्या, तुम्हारे कंपटीशन की टेंशन से ना मैं सुबह से बस खा ही रहा हूँ। ये झूठ, आपका उतरा हुआ चेहरा देख के समझ आ रहा है प्रथम से। सच सच बताइए प्रथम से, क्या आपने कुछ भी खाया है? राध्या, क्या हुआ? अब सबके सामने हमारा सर शर्म से झुक गया। अब पता नहीं कल के राउंड में क्या होगा। राध्या, टैलेंट और सच्चाई ना हीरे की तरह होता है। जैसे हीरे की चमक कभी छुपाई नहीं छुपती, वैसे ही टैलेंट और सच्चाई चाहे कोई लाख कोशिशें कर ले लेकिन कभी छुपते नहीं। आई एम श्योर तुम ना बहुत अच्छा करोगी कल के राउंड में, और अगर भोलेनाथ ने चाहा तो देखना तुम्हारी सच्चाई भी सबके सामने जल्दी आ जाएगी। लेकिन प्रथम से, दादी ने तो हमें कल जाने से मना किया है। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस ना अपने काम पर फोकस करो। राध्या, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी, वैसे ही तुम्हें भी ना अपने कुलिनरी स्किल्स से जजिस का दिल जीतना है। अब रोना बंद करो और अब खाना खाओ। एक मिनट। हेलो, क्या पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा? हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ। ओके। क्या हुआ प्रथम सर, किसका फोन था? राधे, मेरे एक दोस्त का फोन था। वो एक्चुअली बहुत पहले मैंने स्टॉक्स पे कुछ पैसे डालते और उनमें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। हो सकता है कुछ पैसे निकले। राधे, मैं जा रहा हूँ। राधे, तुम खाना अच्छे से खा लेना। प्रथम सर, आप प्लीज संभाल कर जाइएगा। ठीक है। प्रथम का तो पैसे का इंतजाम हो गया, अब हम इस राध्या की खबर लेंगे।
राध्या, अब तुम्हें कंपटीशन में जाने से सिर्फ रोकेंगे ही नहीं, बल्कि तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि तुम कंपटीशन में जा सको। माँ जी, इतने खराब मौसम में आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? राध्या का व्रत सफल ना होने की वजह से हमने पंडित जी से बात करी थी। उन्होंने बोला कि अगर प्रथम की सुरक्षा चाहते हो तो राध्या को परीक्षा देनी होगी। लेकिन माँ जी, राधा का व्रत तो सफल हुआ है ना। उसने तो आज पूरे दिन में ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। सुनो, तुम सब इसके अंधभक्त होगे, लेकिन हम नहीं है। अरे क्या पता कंपटीशन में खाना बनाते बनाते चख लिया हो तो। देखो, ये परीक्षा तो तुम्हें देनी ही होगी। लेकिन माँ जी, राधा का कल भी कंपटीशन है, और अगर ये आज आपकी भी परीक्षा पूरी करेगी फिर वो कल कैसे जाएगी? अब राध्या के लिए इस कंपटीशन में जाना जरूरी है या प्रथम की जान? ये तो ये ही तय करेगी। लेकिन दादी, हमें क्या परीक्षा देनी होगी? ये देख रही हो, पंडित जी ने बोला है कि अगर प्रथम का कर्जा उतारना है और उसके ऊपर से मुसीबतों को दूर हटाना है तो उसकी पत्नी को इस गीली मिट्टी से 1001 दिए जलाने हैं।